रामपुर शहर के एक छोटे से मोहल्ले में गीता अपने पति मोहन, सास सरला और छोटी ननद रानी के साथ रहती थी। मोहन की नौकरी छूट गई थी और परिवार की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा था और हर दिन के साथ मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। मोहन नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहा था, लेकिन हर जगह से निराशा ही हाथ लग रही थी। त्योहारों के दिन शुरू हो चुके थे। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आ रहा था। मोहन की एक बहन ज्योति की शादी कुछ महीने पहले ही हुई थी। मोहन को इसी बात की चिंता थी कि ज्योति का शादी के बाद पहला रक्षाबंधन है, तो उसे राखी का कुछ अच्छा ही शगुन देना होगा। इसी सोच विचार में मोहन दिन रात परेशान था। मम्मी, ये तो बहुत सुंदर राखी है। अब मैं ये राखी मैडम जी को दिखाऊंगी। थैंक यू मम्मी। आंटी, क्या आप मुझे भी ऐसी राखी बनाकर दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, जरूर। मैं तुम्हारे लिए भी सुंदर सी राखी बना देती हूँ। मेरे पास कुछ मोती, सितारे और बाकी का सामान रखा है। गीता बहुत सुंदर राखियां बनाती है। गीता की बेटी खुशी के स्कूल में राखी सेलिब्रेशन था, जिस वजह से उसे राखी ले जानी थी। गीता जब बहुत छोटी थी तब वो अपनी माँ और दादी के साथ घर पर ही राखियां बनाती थी। इस वजह से गीता को बहुत सुंदर राखी बनानी आती थी। गीता अभी राखियां बनाकर ही चुकी थी कि तभी उसकी पड़ोसन आ गई। उसने गीता को राखियां बनाते हुए देखा। अरे गीता, तू तो बहुत सुंदर राखियां बना रही है। हम तो बेकारी बाजार से खरीद कर लाते हैं, हम तो तेरे से ही ले लेते। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बना दूंगी। तो जैसा डिजाइन बोलेंगे वैसा बना दोगे आंटी? हाँ हाँ, तुम मुझे बता दो कि तुम्हें कैसी राखी बनवानी है, मैं वैसी बना दूंगी। आंटी, आजकल ना बाजार में खुद के नाम वाली राखियां चल रही हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मेरे भाई के नाम का पहला अक्षर राखी पर लगा दो, तो इस तरह की कोई राखी बना सकते हो? हाँ, मैं कोशिश कर सकती हूँ। अरे ऐसे थोड़ी बनाएगी गीता, जितने पैसे लगे बता देना सामान के और बनाने के, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। ऐसे मुफ्त में नहीं बनवाना, तुम्हारी भी तो मेहनत है। कोई बात नहीं भाभी, मैं बना दूंगी। गीता बहुत सुंदर अक्षर वाली राखी बनाती है। पड़ोसन गीता को उसकी मेहनत और काम के पैसे देती है। गीता, ये लो राखियों के पैसे रखो। मुझे पता है सामान बहुत महंगा आता है। उस दिन पहली बार गीता की अपनी मेहनत की कमाई उसके हाथ में थी, जिसे देखकर गीता की ननद उसको बोली, गीता भाभी, क्यों ना आप ऐसी और राखियां बनाओ और हम मिलकर बाजार में बेचें, हमारी बहुत अच्छी कमाई हो जाएगी। आइडिया तो सही है, अभी तो रक्षाबंधन को एक हफ्ता बाकी है, मैं बना लूंगी। मतलब अब घर की बहू को बाजार में घूमते हुए राखियां बेचते हुए पूरा मोहल्ला देखे और बातें बनाए, अच्छा लगता है भला। माँ, भाभी अकेले थोड़ी है, मैं भी उनका साथ दे रही हूँ। और आप तो जानती हो भैया का काम इतना है नहीं। ज्योति दीदी ने भी रक्षाबंधन पर घर आना है, घर में पैसों की जरूरत होगी। मैंने तो सोच लिया है, मैं और भाभी मिलकर बाजार में राखियां बेचेंगे। माँ जी, हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। वैसे भी ये 2-3 दिन के लिए अपनी दोस्त के पास गए हैं कि शायद वहाँ कोई काम मिल जाए। अगर वहाँ इनको काम नहीं मिला तो भी तो घर का खर्चा निकालने के लिए हमें कुछ तो करना ही है ना, तो यही सही। गीता ने अपनी सास को समझाया और अगले ही दिन से काम शुरू कर दिया। वो मेहनत से डिजाइन सोचती, धागे और मोती जुटाती और सुंदर राखियां बनाती। उसकी ननद रानी भी उसकी मदद करने लगी। उनके पास कई तरह की राखियां बन चुकी थी, कुछ पारंपरिक, कुछ आधुनिक नाम वाली और कुछ बच्चों के लिए। राखियां बनाने में तो गीता सफल हो गई, पर अगले दिन अचानक मौसम खराब हो गया और तेज बारिश होने लगी। लो, हो गए ना सारे पैसे खराब। अब ये राखियां क्या करोगी तुम दोनों? बाहर बारिश इतनी ज्यादा है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, क्या फायदा होगा अब तुम्हारा? क्या कमाई करोगी दोनों? मोहन भी कल रात तक वापस आएगा और 2 दिन बाद रक्षाबंधन है। ये सब राखियां बेकार जाएंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं राखी बेचने जाऊँ, मुझे हिम्मत तो करनी होगी। माँ जी, भाभी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। ठीक है, मैं राखियों को एक डिब्बे में बंद कर लेती हूँ। खुशी, तुम दादी जी के पास बैठना, मैं और बुआ थोड़ी देर में आ जाएंगे। गीता अपनी ननद के साथ बारिश में राखियां बेचने के लिए निकल पड़ती है। शहर की गलियों में पानी भर गया था। गीता एक एक घर जाकर अपनी राखियां दिखाने लगी। गीता को बारिश का एक फायदा हो गया। भले ही वो बारिश में परेशान तो हुई, लेकिन बारिश के चलते जो लोग बाजार नहीं जा पा रहे थे उन्होंने गीता से राखियां खरीद ली। एक एक करके गीता राखियां हर घर में दिखाने लगी और लोग उसकी राखियां खरीदने लगे। चलते चलते गीता एक बाजार में पहुंची, तभी एक दुकानदार ने उन्हें आवाज लगाई। अरे बहन जी, जरा सुनना, क्या आप राखियां बेच रही हो? जी भैया, हम राखियां बेच रहे हैं। ये देखिए, ये है हमारी राखियां, हम खुद ही घर पर बनाते हैं। हाँ, राखी के डिजाइन तो बहुत सुंदर हैं, पर क्या इतनी ही राखियां हैं आपके पास? जी भैया, हमने तो थोड़ी बहुत बेचने के लिए बनाई थी। ऐसा है बहन जी, मेरा माल आना था राखी का, क्योंकि पहले वाला माल सारा बिक चुका था। अब बारिश की वजह से पीछे से माल रुक गया, जिससे मुझे पैसे वापस मिल गए। अब बारिश के चलते मेरा दूसरी जगह माल लेने जाना नहीं हो पा रहा। सड़कों का देखो कितना बुरा हाल है, कहीं भी माल आना जाना बिल्कुल बंद हो गया है। आसपास जितने भी दुकानदार हैं उनके पास राखी का स्टॉक है, पर मेरी दुकान पर नहीं है। और मुझे 2 दिन में राखी बेचनी है, यही कमाई का समय है। पर ये तो बहुत कम है, क्या मेरे लिए और राखियाँ बना कर दे सकती हो? शाम तक मैं एडवांस पैसे दे दूंगा। शाम तक ऑर्डर पर? हाँ, मैं एडवांस पैसे दे देता हूँ। आप अपने आप माल खरीदो और अपने आप बनाकर दो, सब जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है भैया जी, मैं आपको आज शाम तो नहीं, रात तक सारी राखियां बनाकर दे दूंगी। अभी सुबह के 11 हैं, रात के 9 बजे तक दे दो। ठीक है भैया जी, हम आपको 9 बजे तक सारी राखियां बनाकर दे देंगे। दुकानदार गीता को एडवांस रुपए दे देता है। गीता को ये बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था। वो अपनी ननद के साथ जब घर पहुंचती है तो मोहन वापस आ चुका था। उसे भी सारी बात पता चलती है तो वो भी अपनी पत्नी का सहयोग करता है।
इतने बड़े ऑर्डर का नाम सुनकर सास भी उत्साहित हो जाती है और वो भी उनकी मदद करने लगती है। और फिर सबके प्रयास से गीता बहुत बढ़िया राखियां बनाकर मोहन के साथ ऑर्डर देने के लिए जाती है। बारिश में भी गीता और मोहन अपना काम करते रहे। इस काम के उन्हें बहुत अच्छे पैसे मिले। गीता की राखियों के डिजाइन इतने अच्छे थे कि उस दुकानदार की बहुत बिक्री हुई और उसने परमानेंट ही गीता को अगले साल की राखियां बनाने के लिए एडवांस दे दिया। जब आसपास के दुकानदारों ने ये सब देखा तो उन्होंने भी गीता से ही राखियां बनवाने के लिए पैसे पहले दे दिए। गीता के पास अब बहुत सारे ऑर्डर थे। गीता की ननद ज्योति जब रक्षाबंधन पर आई तो उसे किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि गीता ने मोहन के साथ मिलकर बहुत अच्छे इंतजाम किए थे। मोहन ने अपनी बहन ज्योति को बहुत अच्छे अच्छे उपहार भी दिए और गीता ने खूब खातिरदारी भी की। सबने मिलकर खूब धूमधाम से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। उस दिन गीता की सास को अपनी बहू पर बहुत गर्व होता है और वो अपनी बहू गीता को खूब आशीर्वाद देती है।